और आप भी अन्ना बहुत जी, स्मार्ट लग रहे हैं। थैंक यू अन्ना जी। जी। अन्ना जी, ऐसे तो संपूर्ण भोजपुरिया जगत जो है, फिल्म जगत हो या श्रोता हो, वो आपके बारे में जी। जानते हैं, और आप उन आपसे सब लोग मुखातिब हैं, और सबको आपका परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस शो का जी। फॉर्मेट है कि मैं अपने नजरिए से हर कलाकार का हर आने वाले गेस्ट का परिचय देता हूं। तो मैं शुरुआत करता हूं आपके इंट्रोडक्शन से। हम्म। भोजपुरी फिल्मों में अपनी पहली ही फिल्म से स्टारडम पाने वाली जो अभिनेत्री हैं, वो अभिनेत्री हैं अंजना सिंह। 9 साल पहले एक और फौलाद नाम के फिल्म थे, उन्होंने भोजपुरी पर्दे पर एंट्री मारी थी। अंजना ने भोजपुरी पर्दे पे एक और फौलाद के बाद ट्रक ड्राइवर, वर्दी वाला गुंडा, दिल लगे वाली, लहू के दो रंग, लवारिस और हाल में बेटा, मोकामा सहित मतलब 2 दर्जन से अधिक सुपरहिट फिल्में दी हैं। अपनी हॉट अदाओं के कारण लोग इन्हें हॉट केक भी कहते हैं। 9 सालों से भोजपुरी इंडस्ट्री में सक्रिय अंजना जी आज भी भोजपुरी पर्दे पर छाई हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद निशांत जी, इतना वार्म वेलकम, इतना वार्म इंट्रोडक्शन के लिए। बोले आप हैं मैडम, अ, आप हैं वैसे। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंजना जी, शुरुआत करते हैं आज का हम लोग सेशन का। अंजना जी, जी। जैसे आप नॉन भोजपुरी बेल्ट से आती हैं, मतलब जहाँ के रहने वाली हैं, वहाँ का भाषा जी। भोजपुरी नहीं है। फिर वहां जी। से मुंबई आई हैं आप। फिर महुआ का एक धारावाहिक, पहला सबसे पहला आपका काम था। हम्म। महुआ के धारावाहिक में आपको पहला ब्रेक मिला। फिर फिल्मों में आना हम्म। कैसे हुआ, ये सब पॉसिबल, इस बारे में बताएं। निशांत जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि मेरी फैमिली में या जो भी भोजपुरी लैंग्वेज हमारे यहाँ नहीं बोली जाती है, नॉन भोजपुरी बेल्ट हम्म, से आई हूँ। तो मैं इवेंट के लिए बॉम्बे आई हुई थी, और जब इवेंट से मुझे समय मिलता था तो मैं ऑडिशंस हम्म, भी देती थी। क्योंकि ग्रुप ओके। हमारा बॉम्बे में ऐसा बन गया था कि सारे और भी जो हमारे कलीग्स थे, साथ में रहते थे, सब लोग जी। ऑडिशंस देते थे। सभी स्ट्रगलर्स थे, तो हम्म, मैं भी ऑडिशन उनके साथ देने जाती थी, और लकीली मेरा सिलेक्शन भाग्य ना बाचे कोई जो सीरियल था उसमें एज एन मेन लीड हुआ। और उसके बाद वहाँ पे मेन था कि भोजपुरी सीरियल है तो भोजपुरी आनी चाहिए। तो मुझे जो हम्म, ऑडिशन में डायलॉग मिला था मैंने उसको बहुत अच्छे से याद कर लिया था। और कॉल आया कि आपको चैनल में बुलाया गया है। तो मैं गई वहाँ पे, क्रिएटिव टीम को मुझसे मिलना था, वो देखना चाह रहे थे कि जिनका सिलेक्शन हुआ है उनसे हाँ मीटिंग करनी ज़रूरी है। तो वहाँ पे जब मैं गई तो उन्होंने पूछा कि आपको भोजपुरी आती है, तो मैंने बोला जी आती है, तो छोटा सा झूठ बोला मैंने। तो बोला उन्होंने कि कुछ भोजपुरी में सुनाइए। तो वो जो डायलॉग मैंने याद किया था वही डायलॉग बहुत कॉन्फिडेंस से सुना दिया। उन्होंने बोला नहीं आपको आती है। मैंने बोला बच गई। और तो ऐसे स्टार्ट हुआ भोजपुरी, मतलब काम मिला मुझे, फर्स्ट काम मुझे ऐसे मिला। और जब भी वो सीरियल चल रहा था तभी जो हम मेरे फर्स्ट डायरेक्टर फिरोज खान जी, शायद वो सीरियल देखते थे क्या था, वो मुझसे सेट पे मिलने आए और उन्होंने बोला कि हम एक फिल्म बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप वो फिल्म करें। तो हम्म, मैंने बोला हाँ बिल्कुल सर करेंगे। फिर उन्होंने बोला उसमें रवि जी हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई है जान के कि मैं मेरी पहली फिल्म अगर ये डन होती है तो जो हमारे भोजपुरी के सुपर और मेगा स्टार है उनके साथ रहेगी। सारी हम्म, चीजें स्टोरी हुई, स्टोरी सुनाई गई। और क्योंकि वो फिल्म फिरोज सर की भी फर्स्ट फिल्म थी एज एन डायरेक्टर, एज उनकी ए भी डेब्यू डायरेक्टर, हम फिल्म लोग थी। कैमरा मैन के साथ। यस, जी 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 जी। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा उस फिल्म का। वो मेरी शायद मेरे करियर की वो पहली ऐसी फर्स्ट फिल्म थी जिसमें मैंने मतलब वर्कशॉप हुई, जिसके लिए रिहर्सल्स हुए, प्रॉपर वे बहुत था बढ़िया। एक शूट शूट करने के लिए। तो फाइनली जिस दिन मैंने रवि जी के सामने हीरोइन वाला डायलॉग और सीन कर लिया, फिर मुझे लगा कि हाँ ये फिल्म मैं कर रही हूँ। उस दिन कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद सर फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं, आपको तो पता है सारे लोगों का बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद रहा। जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म रिलीज भी अन्ना जी, नहीं आप, हुई थी। जी हाँ बोले बोले, फिल्म रिलीज जी भी नहीं जी हुई थी तब तक आपको ट्रक ड्राइवर की जी जी शूटिंग आप कर जी ली। जी 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 बताना फिल्म रिलीज चाहूंगा भी अन्ना नहीं जी हुई कि थी। आपकी जो पहली फिल्म थी, उसका बिहार डिस्ट्रीब्यूशन मैंने ही किया था, फौलाद का। जी और जी फिल्म जी 16 जी। सितंबर 2011 को रिलीज हुई थी। क्या उदय बात है। भगत जी जुड़ चुके हैं हम लोगों से। उदय भैया, स्वागत है जी। आपका। हाँ हाँ।
ओके, हाय उदय जी। हम्म। आ, अंजना जी, आपको लोग हॉट केक क्यों कहा जाता है फिल्म इंडस्ट्री में? जब से मैं देख रहा हूँ, एक साल बाद ही जब आप फिल्म लाइन में आए, उसके बाद आपकी हम्म। पब्लिसिटी जो होती है उसमें हॉट केक लिखा जाने लगा। तो क्यों कहा जाता है हम्म। हॉट केक? जैसा कि अभी आपने खुद ही इसका जवाब पहले ही दे दिया था कि पहली फिल्म से ही स्टारडम मिल जाना और काम मिल जी जाना, जी। उसको देखते हुए जो हमारे पीआरओ उदय भगत जी हैं, हाँ। उन्होंने जी ही स्टार्टिंग में ये नाम लिखा। मैंने उस वक्त तो ध्यान नहीं दिया, बट हाँ, ठीक है, उन्हें जो लगा कि कम समय में इतना काम करना और सभी स्टार्स के साथ काम करना, बैक टू बैक काम करना, कुछ लोग लकी गर्ल भी बोलते थे, बट उन्हें वो शायद अच्छा नहीं लगा लिखना, तो उन्होंने शायद हॉट केक लिख दिया मेरे नाम के आगे। कैसा लगता है जब लोग हॉट केक बोलते हैं? नहीं, अच्छा तो नहीं लगता है। अजीब थोड़ा सा लगता है, बट ठीक है, उन्हें जो भी सही लगा उस वक्त उन्होंने वो किया। अंजना जी, बात करें तो अपने कैरियर के शुरुआती एक साल में ही आपने जी। सबसे अधिक 17 फिल्में साइन की, जिसमें से जी। 11 फिल्मों की शूटिंग आपने एक साल में ही पूरी कर ली थी। जी। तो जी। इतनी सारी फिल्में कैसे मिल गई थी, बताएं, और कैसे अचानक मिली इस सफलता को आपने कैसे एंजॉय किया? कैसे मिली तो ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं आपको बता दूं प्रशांत जी कि जब मैं मेरी फर्स्ट फिल्म कंप्लीट करके जा रही थी, तो मेरी फ्रेंड थी साथ में और हम लोग वापस बात कर रहे थे और रो रहे थे कि कल से फिर से ऑडिशन देना है और फिर से जी स्ट्रगल करना है। और जी। बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एडिटिंग टेबल से ही मुझे फिल्म इतना लोगों को अच्छा लगेगा और रिस्पांस मिलेगा। तो बस कॉल आते गए और स्टोरी सुनी, और उस वक्त बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि भोजपुरी में कौन बड़ा है, किसके साथ काम करना चाहिए, किसके साथ नहीं करना चाहिए, क्या है, ये सब नहीं पता था मुझे। लेकिन जितना भी काम आया, सब मतलब फर्स्ट क्लास काम आया, सारे स्टार्स के साथ में बैक टू बैक सारी फिल्में आई और की मैंने। तो मैंने कभी काउंट नहीं किया, ये काउंटिंग का श्रेय भी मैं उदय भगत जी को ही देती हूँ, और ये सारी जो न्यूज है उसका श्रेय भी मैं उदय जी को ही देती हूँ, क्योंकि मैंने कभी अपने काम को काउंट नहीं किया, क्या किया है मैंने मुझे तो पता भी नहीं है। लेकिन एंजॉय आपने इस सफलता को एंजॉय कैसे किया? एक ही साल में जो लड़की आई थी हीरोइन अब बनने, अब 17 अब फिल्म। अब कर रही हूँ। अब लगता है कि किया है कुछ। अब उस उस समय तो बहुत मतलब व्यस्त, घर में भी नहीं रहना हो पाता था। एक सेट से दूसरे सेट जाना ऐसा चल रहा था, ऐसा शेड्यूल चल रहा था, बट अब लगता है कि कुछ तो किया है, थोड़ा बहुत तो किया है। जी। अन्ना जी, भोजपुरी फिल्मों का व्यवसाय सिनेमाघरों में दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। आपने भी एक से एक बड़ी सुपरहिट फिल्में दी हैं, आपकी फिल्में भी काफी चली हैं हॉल में। लेकिन हम्म। आजकल जितना पैसा सिर्फ हम पंजाब जैसे टेरिटरी से निकालते थे, उतना हम्म। पैसा पूरे इंडिया से नहीं निकल पा रहा है। इस सवाल हम्म। को मैंने जितने भी भोजपुरी सेलिब्रिटी आए हैं मेरे शो में, सबसे किया, लेकिन किसी ने भी इसका सटीक जवाब नहीं दिया। जो भी कारण उन लोगों ने बताया, वो गलतियां अभी भी लगातार हो ही रही हैं। तो आपके हिसाब से इसको कैसे सुधारा जा सकता है और इसका कारण क्या है? सबसे पहले तो सर, जहाँ हमारी फिल्में लगती हैं, हमारे जो थिएटर से जी सिंगल स्क्रीन, बिहार की मेन जी टेरिटरी जो जी हमारी बिहार की है, तो जी जी जी। आज तक इतने सालों से एक हिट फिल्में और लोगों को हम लोगों ने सिनेमा हॉल तक लाया है, सभी कलाकारों ने हर जी बार जी। कोशिश की। लेकिन कभी भी हमारी कभी कभी ऑडियंस से हम लोग जब बात करते हैं, हम लोग के प्रमोशन में जाते हैं, उनकी बहुत शिकायत रहती है। हम लोग पूछते भी हैं, भाई परिवार को लेके क्यों नहीं आए? बोलते मैडम यहाँ कहाँ लेके आए? हमने ऐसे ऐसे सिनेमा हॉल्स में प्रमोशन किए हैं जहाँ पे फैंस को फिर भी थैंक्स बोलना चाहिए कि बरसात के सीजन में या कभी भी पानी भरा है सिनेमा हॉल के अंदर, फिर भी वो सीट के ऊपर पलती मार के बैठ के हमारा सिनेमा देखते हैं। तो सिनेमा हॉल की स्थिति पहले तो ठीक होनी चाहिए। और सेकंड चीज ये कि सभी जो रीजनल लैंग्वेज हैं, जैसे अब मराठी फिल्मों को ले ले, तो यहाँ की गवर्नमेंट ने एटलीस्ट ये कंपलसरी कर दिया है कि पीवीआर में, मल्टीप्लेक्स में आप मराठी फिल्म का एक शो तो चलाएंगे। तो मैं बिहार गवर्नमेंट से भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी एटलीस्ट एक शो तो कंपलसरी कर दे, क्योंकि हमारी फिल्मों का बहुत बड़ा बजट नहीं होता है। और जो पीवीआर, अगर हम ऑडियंस की बात करते हैं, जो हमारी फैमिली ऑडियंस है,
वो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स की जो स्थिति है, कोई नहीं लेके जाना चाहता है अपने बीवी बच्चों को वहां पे, कि गंदगी रहती है, सफाई नहीं रहती है, मेंटेनेंस नहीं रहती, एक ये भी रीजन है निशान जी। और फिर आ जाती है बात, लोग कहते हैं सिनेमा अच्छा नहीं बनता है, इसके लिए लोग नहीं जाते हैं। तो सिनेमा तो आप, अगर हम बात करें ससुरा बड़ा पैसे वाला, जिसने कम बजट में बहुत पैसा कमाया था, वही ऑडियंस वहां पे गई थी देखने के लिए। अभी रिसेंटली आप बात कर ले, बहुत सारी फिल्में हैं, जैसे कि दिनेश जी की फिल्म थी निरहुआ हिंदुस्तानी, मेरी फिल्म थी वर्दी वाला गुंडा जिसको आपने रिलीज किया था। तो ऐसा नहीं है कि सिनेमा अच्छा नहीं बनता है। अगर हम, ठीक है, हमारा 40 रुपए 50 रुपए टिकट, अगर हम 80 रुपए भी टिकट देंगे और उनको सुविधाएं देंगे तो लोग आएंगे, देखने आएंगे, सिनेमा हॉल में देखने आएंगे, और चीजें बढ़ेंगी। और जो हमारी ऑडियंस थिएटर्स में नहीं पहुंच रही, हॉल में नहीं पहुंच रही, वो पहुंचेगी। ठीक है अंजना जी, आपने तो सही कहा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा आपको कि उन्हीं सिनेमा घरों में, उन्हीं सिंगल जी स्क्रीन सिनेमा घरों में भोजपुरी फिल्में तो चलती ही हैं, जो जो अच्छी हुई हैं, चली हैं। हिंदी की बड़ी बड़ी फिल्में बाहुबली और कबीर सिंह, साहू, ये सब फिल्में बहुत बड़ा व्यवसाय चलती हैं। एक कारण हो सकता है कि सिनेमा घर थोड़े और अच्छे होने चाहिए, लेकिन एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि सरकार की उदासीनता जो है, उससे भोजपुरी हम्म। फिल्मों के व्यवसाय को, तो लगता नहीं आपको कि जो फिल्में होती हैं उसके स्क्रिप्ट वगैरह में भी कुछ बदलाव होना चाहिए? जो फिल्में हैं वो बहुत लुकिंग टाइप की 80-90 के दशक टाइप की फिल्में बना रहे हैं। आज भी हम लोग वो चीजें दिखा रहे हैं जो वर्तमान जीवन में गांव देहात या हम लोग निकलते हैं, वो चीजें दिखा रहे हैं जो बहुत पहले होता था। आपका क्या राय है? जी निशांत जी, मैं ये कहूंगी कि बदलाव किया है बहुत लोगों ने, लेकिन उनको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती है, उनको उनको प्रमोट नहीं किया जाता है। उनको बुरा मत मानिएगा, उनको डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग कह देते हैं क्या ले आए बिल्कुल। हैं इसमें। आप हाँ। आप जो चाहे, आप जी जो जी। चाहे, यहाँ मैं डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूँ, आप बिल्कुल बोल जी जी, सकती नहीं है। नहीं, क्या नहीं होता है नहीं, ना, मैं बात। डिस्ट्रीब्यूशन एक कमर्शियल बिजनेस है। तो जी जी डिस्ट्रीब्यूटर भी देखते हैं कि जिस फिल्म में रिकवरी हो, क्योंकि प्रोड्यूसर भी पैसा लगाते हैं, इसलिए। बाकी आप बोले, अपनी बात को आगे बढ़ाएं। जी। नहीं, आप तो फिर ये आपके दो सवाल हो गए। एक अच्छा सिनेमा हाँ, तो फिर अच्छा सिनेमा होता है, फिर उसमें बिल्कुल मैं काम करूं या उसमें कोई न्यू काम करे, या उसमें कोई बिल्कुल बहुत पुराना काम करे, अच्छा सिनेमा तो अच्छा सिनेमा हो गया। तो मैंने बिल्कुल। वही बात कहा कि अच्छा सिनेमा बहुत है, बहुत आए भी और डिफरेंट आए भी, तो एक्सक्यूजेस मिल जाते हैं। भैया मैं तो मार्केट के कोनो चेहरा ही नहीं थे, कहाँ से बिकाई, पहले वही शो में उतर जाई, के देखे आई, एक्सपेरिमेंट तो बढ़िया हुआ, लेकिन केहू स्टार हो तो अच्छा रहे। ये सारी बातें सुनने को आती हैं। ठीक है, अब आप, वही मैं बोलती हूँ कि हिंदी में भी जैसे हम एग्जाम्पल के तौर में मैं बोलना चाहूंगी, जैसे आयुष्मान है या विक्की कौशल जी। है, या इन लोगों ने भी एक छोटी बजट से फिल्म बनाई, लेकिन फिल्म अच्छी थी। वो तो स्टार्स नहीं थे ना पहले, लेकिन उनको एक्नॉलेज मिली, उनको लोगों ने देखा, तो आज वो स्टार है और आज वो अच्छा काम कर रहे हैं। और अच्छी फिल्मों को प्रॉपर रिलीजिंग भी नहीं मिलती है, प्रॉपर लेकिन रिलीजिंग भी नहीं मिलती है। अन्ना जी, जितना मेरा अनुभव है कि हिंदी जी। में तो फिल्म रिलीज करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, बहुत हम्म पब्लिसिटी की जरूरत होती है। भोजपुरी में तो कोई भी आदमी, कोई भी हम्म निर्माता जो है, वो भी आकर के अपना दफ्तर खोल के पिक्चर रिलीज कर सकता है, और किया भी है लोगों ने। तो यहाँ तो हम्म सिनेमा हॉल मिल जाते हैं। बात अगर हम्म। फिल्म लगे, पब्लिक नहीं जाए, तब फिल्म नहीं चलती है ना। सिनेमा हॉल मानिए 100 नहीं मिलेंगे, लेकिन 10 सिनेमा तो मिल जाते हैं। निशान जी, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए सबकी वो अभी टॉपिक फिर से आ जाएगा सेम, कि नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म वाली बात आ जाएगी आगे वापस। आएगा, आगे हाँ आएगा, जी वो जी। टॉपिक आएगा। तो वही मैंने कहा ना, मतलब स्टैंड। आपके हिसाब से अच्छी फिल्मों को भी बढ़िया चेन, बढ़िया मौका मिलना चाहिए, तो मिलना परफॉर्म चाहिए। करेंगे। बिल्कुल बदलाव हो बिल्कुल। रहा है भोजपुरी सिनेमा में, बिल्कुल और बिल्कुल। अच्छा बदलाव होगा तो लोग उसको देखेंगे, यही कहना चाहते हैं बिल्कुल आप? बिल्कुल बिल्कुल। अन्ना जी, नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म की बात आजकल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा चर्चे में है। हमारे जी। बिहार के ही देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के दुखद सुसाइड के बाद ये बातें काफी ज्यादा मतलब ये है कि इंडस्ट्री में, तो क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में भी ग्रुपिज्म और नेपोटिज्म होता है? आप क्या बोलेंगे? आप भोजपुरी की बहुत वैसे जी जी नामचीन बिल्कुल, अदाकारा है, तो आप बताइए। जी जी, बिल्कुल होता है, और सभी इंडस्ट्री में होता है। और डिपेंड करता है आर्टिस्ट, न्यू कॉमर्स और स्टेब्लिश आर्टिस्ट जो भी हैं, वो उसको किस हिसाब से हैंडल करते हैं और क्या करते हैं, कैसे डील करते हैं इस सिचुएशन में। बिल्कुल मतलब होता है। आपके हिसाब से होता है ग्रुपिज्म? बिल्कुल होता है। लेकिन अंजना जी, तो फिर आपके जैसे नन फिल्मी बैकग्राउंड की नायिका आती है,
और रातों रात स्टार बन जाती है। क्या आपको भी किसी बिल्कुल ग्रुपिज्म का सहारा मिला था? नहीं। मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दूं कि मुझे हाँ जी। ना मैं किसी ग्रुप में हूँ और ना मैंने किसी जी ग्रुप के थ्रू एंट्री ली थी। मैं एक बिल्कुल। सीरियल करती थी। मुझे एक अननोन डायरेक्टर, जिनको मतलब मैं जानती भी नहीं, उन्होंने देखा होगा, वो मुझसे सेट पे मिलने आए और मुझे काम जी जी। मिला और मेरा काम देख के ही मुझे नेक्स्ट काम मिला। और ग्रुपिज्म और ये जो बातें हैं ना, नेपोटिज्म और ये सारी चीजें की, ये बात मैं पिछले 3-4 साल से एक्सपीरियंस कर रही हूँ। अदरवाइज जब मैं आई थी, आज ओके। 9 साल हो गए हैं। मैं 4 सालों से, ये 3-4 मतलब पिछले 4-5 साल से मैं ये चीज ज्यादा इस चीज पे मतलब मेरा ध्यान गया, क्योंकि हमेशा तो मैंने काम पे ही रहा। और उसके बावजूद भी मैंने हर बड़े जो हमारे इंडस्ट्री के जी जी ये जी। प्रोडक्शन सभी प्रोडक्शन नायक, हाउसेस जी, हैं, हाँ, प्रोडक्शन हाउस और प्रोडक्शन नायक, हाउस है, नायक बड़े सबके साथ काम डायरेक्टर्स है। किया। जी जी, सभी के साथ काम बड़े किया। हीरोज हैं, सबके तो साथ जी काम जी किया। जी 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 मतलब जी। कहना आपका ये कि जो 2-4 साल में थोड़ा सा ग्रुपिज्म हावी हो गया है भोजपुरी में, पहले नहीं था। बहुत। हाँ जी। हम्म। अंजना जी, मी टू कैंपेगन जो है काफी चर्चे में रहा बॉलीवुड में कि काफी शोषण होता है फिल्म इंडस्ट्री में, हम्म। कास्टिंग काउच होती है। क्या भोजपुरी में भी कास्टिंग काउच है क्या ऐसा भोजपुरी में कास्टिंग काउच? सर मुझे तो ऐसा, मेरा अपना पर्सनल कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो और ये मी टू का जो मूवमेंट है, अच्छा मूवमेंट गवर्नमेंट के थ्रू किया गया था कि बहुत से ऐसी चीजें होती हैं कि लोग उस टाइम नहीं बता पाए कि मेरे साथ ऐसा कुछ गलत हुआ। उनको एक मौका, लेकिन इस चीज को मौका मिला कि आप अपनी आवाज वापस उठा सकते हैं और आपके साथ अगर कुछ गलत किया है तो आप उसके खिलाफ खड़े होके बोल सकते हैं। बट उस चीज को लोग गलत वे में भी ले रहे हैं, कुछ लोग दुश्मनी भी निकाल लेते। तो हर एक गवर्नमेंट अगर हमारे लिए कुछ अच्छा निकालती है तो लोग उसको थोड़ा निगेटिव वे से भी यूज करने लगते हैं, जो कि गलत है। और रही बात कास्टिंग काउच की, तो मेरे साथ ऐसा मेरा कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं, तो मैं इस बारे में ज्यादा बता नहीं सकती। तो क्या आपका कभी कोई सामना नहीं हुआ है कास्टिंग काउच? नहीं आपका सामना नहीं हुआ ना? बहुत नहीं। अच्छा। अन्ना जी, साइबर बुलिंग सोशल मीडिया पर भोजपुरी नायिकाओं के साथ काफी होता है, इस बारे में जी। आप क्या बोलेंगे? क्या आप भी शिकार हुई हैं इस चीज की कभी? पर्सनल साइबर बुलिंग बोल सकती हूँ, हुई हूँ। बट ऐसे मेरे किसी फैंस ने या कभी किसी ने बैड कमेंट्स या कुछ ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। बहुत ही जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, जो एफबी हो या इंस्टा हो या जहाँ अभी जिस भी सोशल मीडिया पे मैं हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सब मेरी, और बहुत सम्मानजनक और अच्छी बातें और अच्छे ही कमेंट्स करते हैं। और मुझे कुछ नेगेटिव लगता है तो मैं तुरंत उसको रिपोर्ट करती हूँ और ब्लॉक कर देती हूँ। मुझे अगर कुछ ओके। कमेंट सही नहीं लगते हैं तो मैं तुरंत रिपोर्ट करके उसे ब्लॉक कर देती हूँ। मतलब आप भी थोड़ा बहुत कभी कल साइबर बुलिंग का शिकार होती हैं, तो उसको फट से रिपोर्ट कर देती हैं कि वो जो गलत लोग हैं, सामाजिक तत्व हैं, उनको यूट्यूब, जी उनको इंस्टाग्राम या फेसबुक जो है वो ये देखें। अन्ना जी, जी 9 साल हो गया आपको फिल्म इंडस्ट्री में, मेरे हिसाब से आपको भी मालूम होगा। 9 इयर्स जी। आपने सितंबर में कंप्लीट करिएगा आप भोजपुरी में। तो 9 साल के सफर के बाद भोजपुरी सिनेमा में अंजना सिंह खुद को कहाँ पाती हैं? अ, जैसा आपने मेरा पहले ही इंट्रोडक्शन दे दिया, तो उस हिसाब से मैं, मुझे लगता है कि एक अभी और भी नई नई चीजें आ रही भी, और भी बहुत कुछ करना है। बट मैं खुश हूँ, मैं जहाँ हूँ। मुझे जो भी मेरी भोजपुरी ऑडियंस ने, भोजपुरी इंडस्ट्री ने प्यार दिया, जहाँ भी हूँ, जिस जिस मुकाम पे भी हूँ, मैं इंडस्ट्री की वजह से ही हूँ। मैंने यहीं पे काम किया, यहीं पे नाम कमाया है। तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है, मैं जिस जिस जगह पे भी हूँ, जिस जगह स्टैंड करती हूँ आज की डेट पे। मतलब आपका अनुभव जो है काफी अच्छा रहा भोजपुरी सिनेमा जी में आकर के। जी जी अन्ना जी, देखा जाता है अमूमन कि हिंदी में, तमिल में, तेलुगु में या बहुत से भाषाओं में, बंगाली, अमूमन सब भाषा की फिल्मों में हीरो हीरोइंस जो हैं वो, जितने भी हीरो हीरोइन है, मानिए अगर एक इंडस्ट्री में 30-40 हीरो हीरोइन है, तो सब बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। कोई एक अच्छी फिल्म आती है तो सब लोग उठ खड़े होते हैं फिल्म को प्रमोट करने के लिए, फिल्म अच्छी है, हिट है सब। लेकिन अमूमन भोजपुरी फिल्मों में देखने को आता है कि किसी की फिल्म अगर आती है तो कोई एक दो फिल्मों को छोड़ दें, एक दो फिल्में अपवाद है जिसको सबने प्रमोट किया, एक दो फिल्मों को छोड़ दें तो लोग एक दूसरे की फिल्म को प्रमोट नहीं करते हैं। फिल्म रिलीज होती है तो जो एक तरफ के मतलब जो
लोग हैं वो दूसरे तरफ की फिल्म को बोलते हैं नहीं नहीं वो तो फिल्म फ्लॉप हो गई होगी। एक हिट फिल्म को भी अपने को साबित करने के लिए खूब चलने के बाद साबित होती है कि फिल्म चल रही है। ऐसा ऐसा क्या ऐसा है क्या सच में भोजपुरी इंडस्ट्री में? ये पत्रकार है मुजफ्फरपुर से राजीव रंजन जी, जी। उनका सवाल है, उनका सवाल है। तो बताएं क्या हाँ ऐसा जी। है क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में कि लोग एक दूसरे की सफलता को सेलिब्रेट नहीं करने देते हैं? फिल्म सफल भी है तो बोलते हैं ना 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 नहीं चलल सर, भाई, फ्लॉप हो गया, ऐसा है क्या? सर इसी को तो नेपोटिज्म कहते हैं, इसी को तो ग्रुपबाजी कहते हैं, इसी को जी तो जी कहते हैं। और जी जी जी। मैंने कहा ना, और ये तो जैसे आपसे बेहतर मतलब। नेपोटिज्म ग्रुपिज्म जो है वो तो सब लोग समझते हैं, लेकिन ये हाँ, ऑल सलर हो गया ना। ये ये ऑल और हो इसको क्या गया। बोलते हैं, ऑल, ये हाँ होता ऑल है सलर हो ये, गया कि नहीं लोग नहीं, लोग समझ जाएंगे ये इसको। मैं इसका जवाब आपको दे दूं। ये ऐसे लोग होते हैं जो, एक सॉरी थोड़ा सा, वो कहते हैं ना कि अपना टाइम है, जब अपनी बारी आई है तो अंदर ही अंदर सबको मैसेज करवा के, ए भैया तनी टिकटॉक बनवा दा, अरे बोला ना फलानवा के, बोला ना ढिमकवा के, ऐसे ऐसे बोल के अपनी फिल्म के गानों के लिए, अपने लिए, अपनी फिल्म के सब मतलब जितने भी स्टार्स हैं, चाहे वो अभी नए क्यों ना आए, तो उस वक्त सब भैया और मैडम बन जाते हैं। लेकिन वही छोटा आर्टिस्ट या छोटा न्यू कलाकार आता है, उसका एक सिंगल पोस्टर हो, बोलो भैया शेयर कर दीजिए, हाँ 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 देखा तानी बिजी हो गई बानी, अरे भुला गई रहनी हो मर्दे, भुला गई रहनी, ये सारी चीजें होती हैं। तो जब आपको अपनी अपने टाइम पे आपको जरूरत होती है तो सब आपके भैया और छोट भाई और बड़ भाई और मैडम हो जाते हैं। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि आप सीनियर हैं, आप सिक्योर हैं, आपको किस बात की इनसिक्योरिटी है? आप स्टार हैं, आप स्टार हैं, आपको, आप लोगों को किस बात की इनसिक्योरिटी है कि हम फलाना का सिर्फ पोस्टर डाल देंगे या प्रमोट कर देंगे या उसे बेस्ट विशेस दे देंगे तो हमारा बिजनेस कम हो जाएगा, हमारी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी? ये कहाँ की सोच है? ये कहाँ की सोच है? ये गलत सोच है। ये इस चीज का मैं बिल्कुल भी मतलब मैं मतलब मतलब साथ नहीं आपके देती, ये हिसाब से बहुत ऐसा गलत होता बात है भोजपुरी में? आपके हिसाब से है। भोजपुरी में ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, बहुत होता है, बिल्कुल होता है। अ- और आप बिल्कुल तो बिल्कुल, जान तो ही जो रहे लोग, हैं। ये ठीक है, मैं तो सिर्फ जान रहा हूँ। अन्ना जी आप आप करते हैं। भोजपुरी के, आप एक बहुत प्रतिष्ठित हमारी इंडस्ट्री के इंसान हैं, आदमी हैं, मैं आपसे सवाल कर देती हूँ। एक न्यू कमर किसी की भी फिल्म आती है, अच्छी सिनेमा हो और अच्छा बनाया गया हो, क्या आपने कभी अपने इंस्टा पे उसको पोस्ट किया? बिल्कुल किया है अन्ना जी। बहुत लोग, वेरी गुड, ये अच्छी। खेसाल खेसाल लाल यादव जी की सबसे अधिक प्रमोशन हम लोगों ने किया था। खेसाल लाल यादव जी भी नए थे उस समय। और तो नहीं आपको नहीं, वो बता दूं मैं, खेसारी रितेश जी पांडे ऋतु हाँ खेसारी जी तो स्टार रितेश हैं, रितेश जी रितेश तो नहीं स्टार तो है आज स्टार, की डेट में। नहीं नहीं कैसे स्टार हैं? रितेश जी भी जब पहली फिल्म आई थी, उनकी पहली जी फिल्म जी मैंने रिलीज की थी। इवन जी काफी जी। मतलब काफी लोगों को हाँ हाँ। प्रमोट किया हम लोगों ने। यश मिश्रा जी की जो पहली फिल्म थी दिलदार सांवरिया, वो आलोक जी जी के जी साथ मिलकर मैंने रिलीज की थी। तो हमने जी जी हमेशा, हम लोग कोशिश करते हैं अंजना जी कि नए कलाकारों का, आदित्य ओझा की पहली फिल्म थी सुगना, उसको जी मैंने जी रिलीज किया था बहुत अच्छी। तो हम लोग जी जी कोशिश करते हैं, क्या होता है ना, हर एक एज अ डिस्ट्रीब्यूटर मैंने वो चीजें कोशिश की है। और एज ए पीआरओ जितने लोग हैं, आप जब इंडस्ट्री में आई थी तब मैं पीआरशिप भी करता था, तो जितने नए जी जी लड़के हैं जी सबका मैंने पीआरशिप किया और अपने स्तर से कोशिश करते हैं। और अभी बिल्कुल। भी लगातार कर रहा हूँ। आप देख रहे होंगे जी मैं जी अपने हर सेशंस में आगे आपसे भी नए कलाकारों के बारे में, नए नायिकाओं के बारे में पूछूंगा। मैंने फिल्म भी बनाई तो नए नायिका को लॉन्च किया, और मेरे फिल्म को जितने फिल्म लाइन के जितने हीरो हीरोइंस हैं उन सब ने प्रमोट किया, इवन आपने ही प्रमोट किया। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल हम लोग बिल्कुल। हमेशा चाहते हैं कि पूरी इंडस्ट्री मिलजुल के रहे। और मैं हमेशा, मेरे सवाल से भी आपको मालूम चलता होगा मेरे सेशंस में, कि मैं भोजपुरी कलाकारों में अगर कोई अनबन है, कोई किसी के हम्म। गाने से आहत है, तो सबको दूर करने की कोशिश करता हूँ। चलते हैं अन्ना जी जी जी। दूसरे सवाल की। आप कुछ बोलना चाहती है कि दूसरे सवाल पर नहीं चले? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने और एग्री करती हूँ मैं इस बात से। हाय आदित्य, अन्ना हाउ जी यू? आपने, हाय रितु। हाँ। हाय ऋतु, हाय हम्म। आदित्य। अन्ना जी आप भोजपुरी सिनेमा के तीनों सुपरस्टार्स, दिनेश यादव, निरहुआ, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, तीनों के साथ आपने काम किया है। आपके हिसाब से इन तीनों में आपके नजर में सर्वश्रेष्ठ कौन है? रवि किशन जी, रवि किशन जी। नहीं, रवि किशन जी, मैं रवि किशन जी के लिए आऊंगा। अभी जो तीनों स्टार काम कर रहे हैं, जो रवि किशन जी, हम्म। मनोज तिवारी जी, सुपर स्टार से बहुत ऊपर चले गए हैं। अब वो लोग ओके हमारे ओके। सिनेमा के आइकॉन हैं। ये जी तीनों जो जी दिनेश जी हैं, मनोज जी, दिनेश जी हैं, खेसारी जी हैं, पवन जी हैं, जो गायक से स्टार बन के आए हैं, उनकी बात कर जी रहे हैं हम जी। लोग। इन तीनों दिनेश सुपर जी, स्टार के, दिनेश जी दिनेश तो बहुत जी जी। अच्छे हैं।
क्यों बहुत अच्छे सर्वश्रेष्ठ हैं आपके, कुछ उनकी अच्छी बातें? अ, बहुत ही अच्छे मतलब ह्यूमन बीइंग है, बहुत ही अच्छे इंसान है और सबसे कंफर्टेबल फील करती हूँ उनके साथ काम करने के लिए। जब हम सेट पे होते हैं तो नो डाउट ही इज वेरी सीनियर और डिस्कशन करने में सीन को लेके, काम को लेके बिल्कुल भी मतलब डर नहीं लगता है, पूछ सकते हैं उनसे और वो उसमें हेल्प भी करते हैं। तो जितनी भी मैंने फिल्में उनके साथ की हैं, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। कभी भी ऐसा नेगेटिविटी नहीं रही सेट पे कि अरे सर तो बहुत बड़े स्टार हैं और मतलब अजीब, मतलब नेगेटिव कुछ फीलिंग्स ऐसी नहीं आई। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ हर फिल्म में काम करके। बिल्कुल। अन्ना जी, एक और सवाल है कि आपके नजर में अभी जो नए चेहरे गायकी से नायकी में आए हैं, जितने नए लोग आए हैं, हम्म। रितेश पांडे जी, प्रमोद प्रेमी जी, गुंजन सिंह जी, समर सिंह जी, मुझे लगता है इन चारों के साथ आपने काम किया है। हाँ हाँ, रितेश के साथ प्रमोद के साथ हाँ हाँ किया मुन्ना है बट मौलिक हाँ। किया है, रितेश जी के साथ हम्म। आपने गिरफ्तार किया है, गुंजन सिंह जी के जी। साथ भी आपने एक फिल्म की है, आई समर सिंह थिंक के इन साथ भी। सभी, आई थिंक तीनों की सबकी पहली फिल्म मेरे साथ ही थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तीनों की बिल्कुल, जो हाँ। डेब्यू मतलब वही फिल्म है मेरे मतलब वही साथ ही बोले, है। हाँ सबके साथ आपने काम की है। तो इनमें जी से जी। स्टार बनने की क्षमता आपको किन में दिखती है? क्योंकि आप 9 साल से हैं, जितने भोजपुरी के बड़े सुपरस्टार हैं सबके साथ काम किए हैं। तो आपको क्या लगता है कि इनमें से इन जो नए जो कलाकार हैं, नए गायक हैं, इनमें से बेस्ट कौन बन के उभर के आएगा, सर्वश्रेष्ठ कौन बनेगा? बहुत ही अजीब सा आंसर दूंगी, इनमें से जिनके रिलेशन इंडस्ट्री में सबसे अच्छे होंगे वही स्टार बन जाएगा पहले। क्यों, आपको लगता है रिलेशन से कोई स्टार बनता है? आ, बनता तो है। टैलेंट तो देखिए, इंग्लिश। टैलेंटेड तो सब है ही है, बिकॉज वो जी बहुत जी। अच्छे सारे सिंगर्स हैं और अब और एक्टिंग में उन्होंने अपने आप को प्रूफ कर दिया है। तो अब बचता है कि रिलेशन काउंट होते हैं, लास्ट तीन चीजें होती है ना, कड़ी मेहनत, आपका काम कैसा है, आपका लक ऑलरेडी अच्छा है क्योंकि वो लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री में आ चुके हैं। अब आते हैं कि आपने कैसे रिलेशंस रखे हैं इंडस्ट्री में। तो उनके रिलेशंस रिलेशन अच्छे मतलब होंगे तो मतलब आपके हिसाब से भोजपुरी इंडस्ट्री में स्टारडम पाने के लिए अच्छा संबंध होना भी जरूरी है? आई थिंक सो। आप कैसे भोजपुरी कोई पॉइंट मत करिए कहीं पे भी, किसी भी इंडस्ट्री में। कहीं पे भी। तो हम्म। संबंध मतलब पर्सनल रिलेशन है या व्यवहार की बात कर रहे हैं हम लोग, नेचर की, बिहेवियर की? संबंध मतलब वही व्यवहार की ही बात कर रही हूँ मैं। व्यवहार की बात कर रहे हैं। जी। हम्म। अन्ना जी, 6 महीने या उसके पहले हमने हम्म। देखा था कि आपने अदिति फिल्म प्रोडक्शंस नाम से एक कंपनी लॉन्च की थी। तो क्या हुआ, वो जी। फिल्म प्रोड्यूस कर ली कि नहीं कंपनी की? अभी आपने फिल्म निर्माण का जो सोचा था वो बंद कर दिया प्रोग्राम? मैंने जब ये रजिस्ट्रेशन आदित्य फिल्म्स का किया था, उस टाइम मैंने कोई ऐसा अनाउंसमेंट तो किया नहीं था कि बहुत सारी पिक्चरें मैं बनाने वाली हूँ। नहीं मुझे नहीं, एक लेकिन प्रोडक्शन आपने हाउस। आपने हाँ। एक आपने वो करेगी। क्लैप किया था, हाँ क्लैप जी आपने जी। एक जी जी। उसके लिए पूरा पूछा कि हाँ आप मैंने उसकी पूजा। प्लानिंग क्यों है? जी जी। बिल्कुल करूंगी और जैसे ही कुछ अनाउंसमेंट होता है आदित्य फिल्म प्रोडक्शन से हमारे सारी ऑडियंस को और स्पेशली आपको प्रशांत जी जरूर इन्फॉर्म करूंगी। मतलब फिल्म निर्माण में भी अंजना सिंह उतरेंगे, अभिनेत्री अंजना सिंह, बहुत जल्द? हो सकता है। अन्ना जी, नई लड़कियां जो भोजपुरी फिल्मों में नायिका बनना बनना चाहती हैं, उनको आप क्या राय देंगी अगर वो फिल्मों में हीरोइन बनने आना चाहती हैं? काफी लोग अभी इसमें लिख भी रहे हैं कि मैं फिल्म में आना चाहता हूँ भोजपुरी में। तो अंजना सिंह उनको क्या राय देंगी कि कैसे वो आए और फिल्मों में छा जाए, अंजना सिंह की तरह बन जाए? उनके अंदर क्या कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो खुद को इस लाइन में लेके आए? क्या संघर्ष करने पड़ते हैं इस लाइन के? कुछ बताएंगे दर्शकों को जो लोग देख रहे हैं? बिल्कुल आप सभी लोगों का वेलकम है और मतलब जो भी न्यू कलाकार और एक्ट्रेस आना चाहती हैं इंडस्ट्री में, आप सभी का वेलकम है। आइए, कड़ी मेहनत करिए और कोशिश करिए क्योंकि अच्छा क्या है गलत क्या है ये आप खुद पहचान सकते हो, वो आपको कोई बताने नहीं आता है। ये डिसीजंस आपके होंगे और किस रास्ते जाना है किस रास्ते नहीं जाना है इंडस्ट्री में, क्योंकि हर तरीके के लोग होते हैं यहाँ पे। तो वो आप लोगों को सेलेक्ट करना है कि मुझे क्या काम करना है क्या नहीं करना है, किसके साथ करना है किसके साथ नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है। बस इस चीज की जानकारी, इस चीज का अनुभव और ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, एक डिसीजन लेना आपको आना चाहिए। और पेरेंट्स का सहयोग बहुत जरूरी है।
माता पिता के साथ में और फैमिली वालों के साथ में आइए और काम करिए। इंडस्ट्री किसी एक की नहीं है, इंडस्ट्री सभी की है और सभी लोग काम कर सकते हैं। जो लोग सक्षम है, जो लोग टैलेंटेड हैं, वो बिल्कुल उनको एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। ये सब लक होता है और किसी की वजह कोई ऐसे बन गया रातों रात, कोई वैसे बन गया, उसको फिल्म मिल गई, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आप ही आएंगे और आपको तुरंत काम मिल जाएगा। थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। मतलब पेशेंस रखें और जो इसके प्रोसीड्यूर्स हैं उसको करें और अपना जी सही गलत का खुद फैसला करें, अच्छे लोगों से मिले तो फिल्म में नाम आ सके। जी 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 अन्ना जी कुछ फनी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, काफी सीरियस क्वेश्चंस हो गए और आपने बहुत जी अच्छे अच्छे जवाब दिए। जी। अन्ना जी अगर आप जर्नलिस्ट होती, जैसे मैं अभी आपसे सवाल कर रहा हूँ, अगर आप जर्नलिस्ट होती तो सलमान खान से, वरुण धवन से, टाइगर श्रॉफ से क्या सवाल करती हैं? एक एक करके बताइए। सलमान खान, वरुण धवन, टाइगर श्रॉफ। आ, सलमान खान से मैं ये सवाल करती, तो पहले तो एक पॉजिटिव सवाल करती कि सर आप बहुत अच्छे स्टार हैं। उसका रीजन ये कि आप हर सेकंड अपनी दूसरी फिल्म में पूरा स्टार कास्ट चेंज कर देते हैं। ये बहुत अच्छा करते हैं। ये तो मेरा उनसे मतलब जो मैं फील करती हूँ। और बस जो सभी पूरी जनता जानना चाहती है, पहला सवाल मैं भी यही करती कि सर शादी कब कर रहे हैं। सलमान खान से यही पूछती मैं। वरुण धवन जी से। वरुण धवन जी से कहती कि पूछती मैं कि थोड़ा सा सर हर फिल्म में आपका सारा शेड सेम दिखता है एक्टिंग का, थोड़ा सा मतलब अलग कब देखने को मिलेगा, ये मैं उनसे पूछती, ये सवाल करती। टाइगर श्रॉफ जी से। टाइगर श्रॉफ जी से मैं ये पूछती कि आपने दिशा पटानी जो उनकी गर्लफ्रेंड है, उनको प्रपोज कैसे किया। पता नहीं मैंने क्या जवाब दे रही हूँ। ये बहुत अच्छा है, इसमें कुछ नहीं है, फनी है, आपको जो ओके। अन्ना जी एक बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। अन्ना जी 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 खुद को जी कुछ जी चीजें मैं पूछूंगा, उसमें खुद जी। को आप 1 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ मतलब 1 से 10 में कितना अंक दीजिएगा खुद को, वो हाँ पूछ रहा जी। हूँ मैं। एज एन एक्ट्रेस अंजना सिंह खुद को कितना अंक देती है 1 से 10 में? 8। 8। दो दो कम, वाह। एज अ वाइफ, एज अ वाइफ, पत्नी के रूप में आप खुद को कितना नंबर देते -0 मतलब माइनस मतलब 0 बोल दीजिए, 0। हैं? 0। एज अ मदर। 10 आउट ऑफ 10। और एज अ डॉटर, मतलब आप भी बेटी हैं तो टेन उसमें आउट ऑफ कितना? टेन बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया अन्ना जी। अन्ना जी कभी कोई ऐसी फिल्म आपने की जिसको देखकर लगा कि अरे यार ये कौन सी फिल्म मैंने कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी, नहीं करनी चाहिए थी? हुआ कैसा फील होता कभी? है। हाँ हुआ बताइए है। हमको, बताइए। वो फिल्म आ चुकी होगी तो उसके प्रोड्यूसर्स को ही मालूम चलेगा ना कि भाई हमने ऐसी फिल्म क्यों बना दी। अरे नहीं नहीं ठीक है। अब ये की बता है तो सकती की हैं, है। उसमें कोई बुरा नहीं मानेगा, की। लेकिन आपको लगना चाहिए लोग नहीं बताना चाहती हैं। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करिए निशान। लाइफ में आपको सबसे अधिक डर किस बात का लगता है? किस बात का लगता है? हाँ, डर होता है ना आदमी के हेलो। जीवन में कि किस हाँ बात मुझे, हाँ जी किस जी, बात का लगता है? हाँ किस बात का डर लगता है? आ, डर तो देखा जाए तो मुझे ज्यादातर अब ऐसा टाइम लगता है, मुझे मेरी माँ को खोने का डर मुझे सबसे ज्यादा लगता है। जो मैं सोचती हूँ कि क्या होगा, मतलब माँ नहीं रहेगी तो क्या होगा। इतनी बिल्कुल बिल्कुल मुझे माँ को तो खोने बहुत, का बहुत ज्यादा डर लगता है। माँ को खोने का भगवान ज्यादा डर लगता है। भगवान आपके माता जी को लंबा उम्र दे और आपके साथ लंबा साथ निभाए, ये दुआ करता हूँ हाँ, मैं। अनारा जी माँ का कमेंट्स प्रेम बहुत, देख रहे हैं। अनारा जी कमेंट्स देख हम्म, रहे हैं हम जी। हम्म। मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ, कमेंट लगता है आप जी जी किसी का। जी जी। अनारा जी वेलकम आपका हमारे इसमें। जी बहुत सीरियस बातचीत हम लोग की चल रही थी इसलिए मैंने जी जी आ, अंजना जी कुछ ये है, मैं आपको एक एक करके आदमी बताऊं, मतलब नाम लूंगा सेलिब्रिटी का, उनकी एक जी। अच्छाई एक बुराई आपको बतानी है आपके ओके नजर में। ओके रवि किशन जी, ओके। रवि किशन जी की एक अच्छाई एक बुराई। मतलब मेरे गुरु हैं और बहुत ही अच्छे को आर्टिस्ट हैं और
बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ये बुराई है इनकी। हाँ, कुछ बोलो सुबह में तो शाम तक, अरे बोला था क्या, ऐसा भूल जाते हैं वो। आम्रपाली दुबे। आम्रपाली दुबे जी, अच्छा ही पहले बताते हैं। पहले तो वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर मुझे लगती हैं। और बुराई वो क्यों लगती हैं? आप आपकी वेरी सेकंड फिल्म के डायरेक्टर थे राजकुमार आल पांडे जी, ट्रक ड्राइवर जी, के। जी। हाँ, उनकी अच्छाई उनकी बुराई। उनकी अच्छाई ये है कि उनको उनकी अच्छाई कि पहले तो बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है, और उनको भोजपुरी की कल्चर की बहुत ज्यादा पकड़ है, बहुत उनकी जो कि उनकी फिल्मों में दिखता है। दूसरा वो कि फिल्म साइन कर लेते हैं, डेट नहीं कंफर्म करते हैं, जिस वजह से दूसरी कई फिल्मों में उनके काम नहीं कर पाई। तो एक ये बहुत बुराई लगती है कि अरे सर डेट तो बता दिया करिए, सारे काम रह जाते हैं। वो बोलते बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा, तो सर प्लीज ये आदत थोड़ी सी सुधार लीजिए। आलोक कुमार जी के साथ आपने 3 फिल्में की हैं, उनकी अच्छाई जी। उनकी बुराई। अच्छाई उनकी सेट पे खाना बहुत अच्छा मिलता है। हाँ, बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं फिल्म आलोक जी। फिल्म खाने बहुत पीने अच्छी लाइफ बनाते स्टाइल। हैं। हाँ, फिल्म बहुत बिल्कुल अच्छी बिल्कुल। बनाते हैं। और दूसरा सर, चेक्स थोड़े लेमिनेशन करा के रखने पड़ते हैं बस। सुभी शर्मा। वो तो हमारी ड्रीम गर्ल है, बहुत ही अच्छी डांसर है। हम्म, और बुराई, बुराई तो कुछ उसमें है ही नहीं, तो मैं क्या करूं बुराई। हाँ हाँ हाँ, याद आया। वो घर बुलाना, वो मतलब बुला के बोलती है चाय बना के पिलाऊंगी, और वो कभी नहीं पिलाती है। सुभी अगर आप देखें तो इनको जल्द से जल्द चाय बुला देती हैं। जी। आपने इतनी सारी फिल्में की अंजना जी, आपकी पसंदीदा फिल्म भोजपुरी की, हम्म। मतलब आप जिसमें काम की हो नहीं की हो, आपके अंजना सिंह के नजर में भोजपुरी की सबसे पसंदीदा फिल्म उनकी कौन सी है, जो देख के उनको काफी अच्छा हाँ, लगता हो? मुझे राजा बाबू, मंजुल सर ने डायरेक्ट की थी ये फिल्म। हाँ, मुझे राजा वो बाबू जी, फिल्म बहुत, जी, मुझे वो फिल्म बहुत अच्छी लगी। मुझे वो बहुत फिल्म बहुत अच्छी। अच्छी लगी। जी, बहुत अच्छी लगी। अन्ना जी, आपका ड्रीम रोल क्या है, जो कब सोचती हो कि ऐसा रोल मुझे मिले? हिंदी भोजपुरी कोई भी फिल्म देख के लगता हो कि काश ये रोल मुझे मिला होता, बचपन से लेकर अभी तक कभी भी? मुझे एक ऐसा काम करना है, मतलब फिल्मों में कि जिसमें विदाउट मेकअप, एक मुझे विदाउट मेकअप नेचुरल जैसी मैं हूँ, उस टाइप की मुझे फिल्म करनी है, उस टाइप का कुछ किरदार करना है। जैसे माउंटेन द मांझी में इस राधिका नवाजुद्दीन आप्टे, सिद्दीकी हाँ, और राधिका आप्टे राधिका, में। कुछ वैसा किरदार मैं करना चाहती हूँ। बिल्कुल। कभी कोशिश हम्म। की उस तरह के किरदार के लिए कि हाँ ऐसा किया जाए, कोई कहानी वानी पर ऐसा नहीं कुछ? सर, वैसी तो कहानी आई नहीं ना अभी तक। जितनी भी आई तो ठाकुर की बेटी वाली ही आई। बिल्कुल बिल्कुल ठाक अंदर जी। ये जी, ठाकुर की भोजपुरी नक्सड़ी इंडस्ट्री में बेटी, हाँ। आप, अगर आपको फुल पावर दिया जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या बदलना चाहती हैं आप? बोलिए, खुल सबसे के पहले, बोलिए। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं ये चेंज करना चाहूंगी कि जो मोनोपोली फिल्म रिलीजिंग को लेके चलती है, वो मैं चेंज करना चाहूंगी। बिकॉज वो एक ऐसी जगह है, फिल्म सब बना लेते हैं, सभी लोग फिल्म बना लेते हैं, और जब वो फिल्म प्रॉपरली पब्लिक तक पहुंचती नहीं है ना, किसी भी न्यू कमर प्रोड्यूसर हो, पुराने प्रोड्यूसर हो, कोई भी हो, तो मैं वो पहले ही खत्म करना चाहती हूँ। ये मतलब नहीं आप होना चाहिए। फिल्म, जो जो वो विकलन फिल्म में प्रणाली है जो फिल्म लाइन की, जी जी जी, फिल्म वो विकलन डिस्ट्रीब्यूशन जो विकलन होता है, प्रणाली को, नहीं, जी जी हाँ जी, उसको चेंज करना क्योंकि चाहती हैं? जी जी बिल्कुल, मैं उसको, मतलब मैं उसको चेंज करूंगी ताकि फिल्म अच्छी है बुरी है ये ऑडियंस डिसाइड कर ले। भले ना चले, एक ही शो में उतर जाए, बट ये अफसोस ना रहे किसी भी न्यू कलाकार या स्टार कलाकार या डेब्यू डायरेक्टर या डेब्यू प्रोड्यूसर के मन में कि यार एटलीस्ट कम से कम मेरे 100 थिएटर में तो लग जाती पिक्चरें। मतलब ये एक अफसोस रह बिल्कुल जाता है सबके लिए, तो वो थोड़ा बिल्कुल, नहीं मतलब होना अगर चाहिए। अंजना सिंह जी को मौका मिले तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, विकलन व्यवस्था जो है भोजपुरी इंडस्ट्री को, उसको सुधारना चाहेंगे। इस बारे में अंजना जी कुछ लिख के हम्म भेजिए मुझे कि उसको कैसे हम्म, सुधारा जाए, क्योंकि मैं भी उस विधा से जुड़ा हुआ हूँ। तो कोशिश जी करूंगा कि अपने मित्रों को और अपने खुद को, अगर कुछ उस तरह की चीजें हैं तो उसको हम लोग ठीक करें। जी 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 जी।
बिल्कुल बिल्कुल, करेक्ट। काफी लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ बहुत करेक्ट बोला है आपने। और थैंक यू। थैंक यू। हाँ, वो पूछ रहे हैं आदित्य ओझा जी की आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है। ये नहीं, मेरा सवाल नहीं, आदित्य ओझा जी की। आदित्य ओझा ने लिखा यू आर माई फेवरेट एक्ट्रेस, ऐसा कुछ लिखा ये था लिखा है शायद। क्या? नहीं नहीं, हाँ उसने हाँ। लिखा कि फेवरेट अंजना सिंह, फेवरेट एक्ट्रेस कौन है ये पूछा, लिखा उन्होंने। शायद हो ये, सकता है फेवरेट एक्ट्रेस भी बता दीजिए, दोनों हाँ, का काम हो जाएगा ना। आपकी देखिए फेवरेट एक्ट्रेस। बॉलीवुड की बात करें तो माधुरी दीक्षित मैम और प्रियंका चोपड़ा। और जी भोजपुरी में बात करें तो अंजना सिंह और जी। रानी जी, रिंकू घोष जी, काफी अच्छी। और आम्रपाली हैं, काजल हैं, शुभी है, सभी हैं, मतलब मेरे सारे दोस्त सबका हैं तो नाम ले सभी लीजिए। अच्छे हैं। जी जी जी, बिल्कुल। सभी हैं। अन्ना जी, एक सबसे लास्ट सवाल इस सेशन का आपसे करना चाहूंगा। भोजपुरी के किस जी। अभिनेता के साथ आप सीक्रेट हॉलीडे पर जाना चाहती हैं, जहां सिर्फ आप हो, वो हो और कोई ना हो। अरे भैया, 25 दिन पिक्चर करते हैं, उससे ज्यादा सीक्रेट क्या करवाएंगे ये आप? तो वो उसी तो में झेला वो हो तो जाता है, इस ये उसी में हॉलीडे जेल हो है। जाता वो है। तो हॉलीडे है, हॉलीडे जहां मतलब आप अपने मन के स्टाइल के साथ जाएं। ये नहीं तो नहीं 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 नहीं, मुझे कोई ऐसा नहीं फेवरेट नहीं हीरो होगा ना जिसके साथ आप नहीं डेट करना सर, चाहती सब हैं, सब घूमना चाहती हैं। सब कोई मेरे नहीं है। निशान जी, सब मेरे सीनियर कलाकार हैं, सब बहुत मतलब बहुत ही अच्छे अरे फ्रेंड जो बोल जूनियर सकती हूँ, है जो मेरे। जूनियर है उन्हीं में से कोई हो, कोई सीनियर जूनियर तो ही पूछा मैंने। कोई भी हो मैं सकता बता है रही जो हूँ, आप। मुझे सीक्रेट मैं बता रही हूँ कि आपके सवाल का जवाब मैं दे रही हूँ। वो है रानी चटर्जी। मैं जिनके साथ ओके। स्टार की बात की ना आपने, तो मैं उनके हाँ हाँ, साथ घूमने जाना चाहूंगी बहुत जी। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। जी। चलिए अंजना जी, बहुत अच्छा लगा हम लोग का लाइव सेशन। और कुछ लोग हैं जो लिख रहे हैं। जी। प्रसून मिश्रा हाँ। जी हैं, वो लिख रहे हैं यू आर द बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ भोजपुरी। उनको आप हाय थैंक यू बोलिए। सो मच। थैंक यू आदित्य प्रसून सुरेश जी, जी हैं, थैंक वो यू। हाय बोल रहे हैं। सपना हेलो। गोस्वामी जी हैं, वो सुपल दी लिख रही हैं। जी और जी क्या जी। कहते हैं कि कुमार लाल साहब हैं, वो पूछ रहे हैं जी, क्या हाल है अंजना जी। अन्ना जी मैं बहुत ठीक अच्छी हूँ। हैं, आप तो देख रहे हैं। अन्ना जी जी, जी कुछ जी लोग पूछ जी। रहे हैं कि आप अभी कहाँ हैं, मुंबई हैं कि कहीं बाहर हैं। आ, आदित्य लिख रहा है निशान जी के साथ चली जाओ। नहीं 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 नहीं, मेरे साथ क्यों जाएंगे, मैंने स्टार्स की बात की, मैं स्टार हूँ नहीं। हाँ। नहीं, हाय भाई रितु, वो। रितु जी हाय। हाय बोलिए बोलिए। रितु जी, हाय 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 हाय। आप कहाँ हैं, हाँ। लोग पूछ रहे हैं कि अंजना जी आप मुंबई हैं कि मैं कहीं बाहर हैं। मैं बाहर हूँ, मैं बॉम्बे नहीं हूँ अभी, मैं बाहर हूँ। ओके जी। ओके। तो क्या कहते हैं कि एक्ट्रेस प्रियदर्शनी लिख रही है हेलो। और अभिनव यादव चांदपुर बोल रहे हैं खेसारी लाल जी के बारे में बात कीजिए। बात किया हम लोगों ने खेसारी जी के बारे में। हम लोगों जी ने पूछा अन्ना जी से कि उनके कम। ठीक है अन्ना जी, बहुत अच्छा लाइव सेशन रहा हम लोग का। अब आप जी कुछ और जी। बोलना चाहती हैं, कुछ बातें आप अगर कहना चाहती हैं अपने लोगों से, भोजपुरी इंडस्ट्री को लेके आपने जिस बेबाकी से बातचीत की, कुछ और बोलना चाहती हैं तो हम्म। बोलिए। थैंक यू सो मच मिस्टर शर्मा जी। एक मैं थोड़ा कमेंट्स पढ़ लेती हूँ सभी के। बिल्कुल बिल्कुल करिए, बिल्कुल बिल्कुल मयंक करिए। मयंक मिश्रा, ओके, जवाब सब सही है। सूर्या द्विवेदी जी हैं। बहुत थैंक यू सूर्या जी। बिट्टू सिंगानिया, थैंक यू। खुशी सिंह, सभी लोगों को हाय। विकास सिंह कुमार, पवन जी के साथ कब आ रही हैं? हाँ, पवन जी के ओके। साथ कब आ रही हैं भाई, बताइए। पवन जी के साथ कब कौन आएगा, वो पवन जी ही डिसाइड करते हैं, तो इसका जवाब मैं नहीं दे सकती। आ, गुप्ता, रजनीश, हाय। ओके। जी निशांत जी, आप क्या पूछ रहे थे? नहीं, मैं बोला अन्ना जी, अगर हाँ। अभी आप और कुछ बोलना चाहें दर्शकों को बताइए। मैंने जो जो सवाल थे आपके रखे थे, सब हम्म बातचीत हो गई। और काफी अच्छा लगा हम्म। मुझे आपसे बात करके। उम्मीद करता जी हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। बिल्कुल, मुझे मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि जो भी आपके सवाल थे उसके जवाब मैंने ठीक ठाक दिए हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत और बेहतरीन मैं। से जवाब दिए। और कई जी मुद्दों को आपने उठाया कि भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या परिवर्तन किया जा सकता है, क्या क्या जी जी प्रॉब्लम्स है, वो सब बताया। तो जी उम्मीद जी करते जी हैं कि आपको भी ऐसा लाइव सेशन बहुत पसंद आया होगा हमारा। जी जी और बहुत बहुत धन्यवाद अपना जी जी इतना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए अंजना जी। जी जी। थैंक यू सो मच निशांत जी। और मेरे बिल्कुल जितने भी फैंस जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों का बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद। आपने हमारा लाइव सेशन ज्वाइन किया। और बिल्कुल। निशांत जी, आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और बहुत बढ़िया। आपको भी, आप थैंक यू अंजना आपकी जी। भी जो आने वाली फिल्में हैं उसको खूब बिजनेस करे, सुपर डुपर हिट हो। मेरी बिल्कुल तरफ से बिल्कुल आपको बिल्कुल ऑल बिल्कुल। दी बेस्ट। थैंक यू अंजना जी, थैंक। नमस्ते। ओके। ओके। बाय।